हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके वर्ल्ड। आज है 16 सितंबर 2024 के करंट अफेयर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। आज का पीडीएफ फाइल वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर सारे पीडीएफ फाइल आपको एक साथ मिल जाएंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं। स्पेस एक्स अंतरिक्ष एजेंसी से अभी पोलारिस डॉन मिशन को लॉन्च किया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आयुष्मान भारत योजना के तहत 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य कवरेज देने की मंजूरी दे दिया है। महाराष्ट्र राज्य में जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की घोषणा किया गया है। फिलिस्तीन देश ने 19वें महासभा सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश के रूप में सीट ग्रहण की है। ऑस्ट्रेलिया देश ने सोशल मीडिया के उपयोग के लिए न्यूनतम आयु लागू करेगा। हरित हाइड्रोजन पर दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने किया है। रिसेंटली अभी रूस देश ने अपने सबसे बड़े नौसैनिक अभ्यास ओसिन 2024 की शुरुआत की है। हाल ही में पटा गोल्ड अवार्ड 2024 केरल पर्यटन को प्रदान किया गया है। भारतीय सेना ने ओमान देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजाह में भाग लेगी। पीसीएएफ पर हस्ताक्षर करने वाला पहला भारतीय बैंक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बन गया है। आज का पहला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय वायुसेना किस देश के साथ अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज 7 में भाग ले रही है? तो अभी भारतीय वायुसेना ओमान देश के साथ अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज 7 में भाग ले रही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए। MiG-29 जगुआर और C-17 सहित भारतीय वायुसेना की टुकड़ी ओमान में अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज 7 में भाग लेने के लिए रवाना हो गया है। 11 से 22 सितंबर 2024 तक एयरफोर्स बेस मशीरा में निर्धारित इस अभ्यास का उद्देश्य रॉयल ओमान एयरफोर्स और भारतीय वायुसेना के बीच अंतर संचालन को बढ़ाना है। ओमान का कैपिटल मस्कट है, करेंसी ओमानी रियाल है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में 5 नए पॉक्सो फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे? तो अभी पश्चिम बंगाल राज्य में 5 नए पॉक्सो फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी। आरजी कर अस्पताल में महिला चिकित्सक के दरिंदगी की घटना को लेकर मचे घमासान के बीच बंगाल सरकार ने यौन अपराधों से बच्चों को संरक्षण के लिए पॉक्सो अधिनियम के तहत राज्य में 5 और नए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। पॉक्सो अधिनियम 2012 के तहत नाबालिग बच्चों के प्रति यौन उत्पीड़न और छेड़छाड़ के मामलों में कार्रवाई की जाती है। इस कानून का उद्देश्य अपराधों के लिए त्वरित सुनवाई सुनिश्चित करना है। वेस्ट बंगाल का कैपिटल है कोलकाता। चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी और गवर्नर हैं सीवी आनंद बोस। नेशनल पार्क है पाक्सा, गौरुमारा, जल्दापारा और सिंगलीला। पश्चिम बंगाल करंट अफेयर की बात करें, सौरभ गांगुली बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गंगा सागर मेले की शुरुआत की है। पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता बुद्धदेव भट्टाचार्य का निधन हो गया है। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश उदय उमेश ललित को पश्चिम बंगाल के सभी राज्य संचालित विश्वविद्यालयों में कुलपति नियुक्त के लिए खोज और चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बंगाल के खाड़ी से उठे चक्रवाती तूफान रेमल बंगाल के तटों से टकराया है। पश्चिम बंगाल के नए पुलिस महानिदेशक डीजीपी के रूप में संजय मुखर्जी को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? नई दिल्ली में अखिल भारतीय राजसभा सम्मेलन 2024 का आयोजन किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए। अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2024 का आयोजन नई दिल्ली के भारत मंडपम में राष्ट्रीय हिंदी दिवस के अवसर पर आयोजित किया गया था। यह सम्मेलन का 4था एडिशन है। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह हिरंग जयंती विशेष संस्करण का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम के दौरान गृह मंत्रालय के
राजभाषा विभाग के तहत भारतीय भाषा प्रभाग का भी उद्घाटन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 63वां सुब्रतो कप अंडर 17 लड़कों का खिताब किसने जीता है? तो अभी मणिपुर ने 63वां सुब्रतो कप अंडर 17 लड़कों का खिताब जीता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए। मणिपुर के टीजी इंग्लिश स्कूल ने 11 सितंबर 2024 को खेले गए फाइनल मैच में मेघालय के मिंकेन क्रिश्चियन हायर सेकेंडरी स्कूल को हराकर 63वें सुब्रतो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट के अंडर 17 लड़कों का खिताब जीता है। अंडर 17 लड़कों के लिए 63वां सुब्रतो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट 2 से 11 सितंबर तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। सुब्रतो कप देश का एक प्रमुख अंतर स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट है जिसमें विदेशी टीमों भी भाग लेती हैं। 2024 के आयोजन में बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका की स्कूल टीमों ने भाग लिया था। मणिपुर का कैपिटल है इम्फाल। चीफ मिनिस्टर हैं एन बीरेन सिंह। राज्यपाल हैं श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। मणिपुर करंट अफेयर की बात करें तो हाल ही में बांग्लादेश हिंसा के कारण भारत के मणिपुर राज्य में नाइट कर्फ्यू लगाया गया था। रिसेंटली अभी मणिपुर में स्कूल ऑन व्हील्स का पहल की शुरुआत किया गया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस नेशनल पार्क में टील कार्बन पर भारत का पहला अध्ययन किया गया है? तो अभी केवलादेव नेशनल पार्क में टील कार्बन पर भारत का पहला अध्ययन किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। राजस्थान के भरतपुर जिले में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में टील कार्बन पर भारत का पहला अध्ययन किया गया है। शोध में पाया गया कि मीथेन उत्सर्जन में वृद्धि हुई है जिसके कारण उत्सर्जन स्तरों को कम करने के लिए विशेष बायोचार का उपयोग करने की सिफारिश की गई है। इस पायलट परियोजना का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन चुनौतियों से निपटने के लिए प्रकृति आधारित समाधान विकसित करना है। टील कार्बन से तात्पर्य अलवड़ जल आर्द्र भूमि में संग्रहित कार्बन से है जिसमें वनस्पति, सूक्ष्मजीवी, बायोमास तथा घुले हुए कणिका कार्बनिक पदार्थ शामिल हैं। अगला क्वेश्चन, विदेश मंत्रालय ने आर रविंद्रन को हाल ही में किस देश के भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है? तो अभी विदेश मंत्रालय ने आर रविंद्र को आइसलैंड देश का भारत के अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी। रविंद्र साल 1999 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी हैं। रविंद्र वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में भारत के उप अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में कार्यरत हैं। इससे पहले उन्होंने 2001 से 3 तक काहिरा में भारतीय दूतावास और 3 से 7 तक लीबिया के त्रिपोली में सेवा की थी। आइसलैंड का कैपिटल है रेकयाविक। करेंसी है क्रोना। आइसलैंड करंट अफेयर की बात करें तो आइसलैंड में दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन शोधन संयंत्र है। यह संयंत्र हवा से सीधे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करेगा। वैश्विक शांति सूचांक में आइसलैंड टॉप पर है। इसमें भारत का स्थान 116वें स्थान पर है। हाला टॉम्सडॉटिर को आइसलैंड के नया राष्ट्रपति चुना गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ट्रेजर्ड ऑफ द गुप्ता एम्पायर पुस्तक का विमोचन हुआ है। यह पुस्तक के लेखक कौन है? तो ट्रेजर्ड ऑफ द गुप्ता एम्पायर पुस्तक का विमोचन किया गया है। इस पुस्तक के लेखक डॉक्टर संजीव कुमार हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए। रिसेंटली अभी दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में डॉक्टर संजीव कुमार द्वारा लिखित एक अत्यंत महत्वपूर्ण पुस्तक ट्रेजर्ड ऑफ द गुप्ता एम्पायर का लोकार्पण किया गया है। अगला क्वेश्चन, देश के मतदाताओं को सभी स्तर के न्यायाधीशों को चुनने का अधिकार देने वाला पहला देश कौन बना है? तो अभी देश के मतदाताओं को सभी स्तर के न्यायाधीशों को चुनने का अधिकार देने वाला पहला देश मैक्सिको बना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी। मैक्सिको दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने वोटर्स को सभी स्तरों पर जजों को चुनने का इजाज़त दे दी है। ऊपरी सदन में इस सुधार के पक्ष में 86 वोट और विरोधी में 41 वोट पड़े हैं। इसके बाद यह प्रस्ताव को पास कर दिया गया है। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट और अन्य उच्च स्तरीय जज के साथ साथ स्थानीय स्तर के जजों को भी जनता का वोट से चुना जाएगा। 2025 या 2027 में लगभग 1600 जजों को चुनाव लड़ना होगा। मैक्सिको का कैपिटल है मैक्सिको सिटी। राष्ट्रपति हैं एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर। महाद्वीप है उत्तरी अमेरिका। करेंसी है मैक्सिकन पेसो। निर्वाचित राष्ट्रपति हैं क्लाउडिया शिनबाउम।
अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में 17 सितंबर को प्रजापालन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है? तो अभी तेलंगाना राज्य ने 17 सितंबर को प्रजापालन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए। 17 सितंबर वह दिन है जिस दिन 1948 में हैदराबाद राज्य को भारतीय संघ में एकीकृत किया गया था। 17 सितंबर को सभी सरकारी कार्यालयों, शहरी स्थानीय निकायों और ग्राम पंचायतों में राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी एक आधिकारिक कार्यक्रम में हैदराबाद में तिरंगा फहराएंगे। इससे पहले केंद्र सरकार ने 17 सितंबर को हैदराबाद मुक्ति दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया था। 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद राज्य को निजाम के शासन से आज़ादी मिली थी। ऑपरेशन पोलो के तहत भारत के पहले गृह मंत्री श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की कार्रवाई के कारण हैदराबाद की मुक्ति संभव हुई थी। तेलंगाना का कैपिटल है हैदराबाद। चीफ मिनिस्टर हैं रेवंत रेड्डी। राज्यपाल हैं जिष्णु देव वर्मा। तेलंगाना करंट अफेयर की बात करें तो एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय महोत्सव समक्का सरलम्मा यात्रा तेलंगाना में मनाया जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा 3D प्रिंटेड मंदिर तेलंगाना में बनाया गया है। तेलंगाना के ट्री मैन पुरस्कार से बलराम को सम्मानित किया गया है। भारत का पहला कृषि डाटा एक्सचेंज हैदराबाद में। देश का पहला गोल्ड ATM भी हैदराबाद में। हेल्थवे देश का पहला रूफटॉप साइकिलिंग ट्रैक है। विंग्स इंडिया का उद्घाटन हैदराबाद में किया गया है। देश का पहला डॉग पार्क हैदराबाद में बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय मूल के किस व्यक्ति ने सिंगापुर साहित्य पुरस्कार जीता है? तो भारतीय मूल के प्रशांति राम ने सिंगापुर साहित्य पुरस्कार जीती हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में भारतीय मूल के लेक्चर प्रशांति राम ने अपनी पहली पुस्तक 9 यार्ड साड़ी के लिए सिंगापुर साहित्य पुरस्कार जीता है। उनकी लघु कथा पुस्तक है 9 यार्ड साड़ी 2023 में प्रकाशित हुई थी। यह लघु कथा पुस्तक सिंगापुर, सिडनी, न्यूयॉर्क और कनेक्टिकट में फैले एक तमिल ब्राह्मण परिवार की पीढ़ियों के बारे में है। कल मैंने वीडियो के लास्ट में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष चुने वाले पहले भारतीय रणधीर सिंह बने हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। ये लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, एशियन हॉकी चैंपियन ट्रॉफी का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से आपको अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। अगर वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो या अपने कैरियर से रिलेटेड कुछ पूछना हो तो हमारे इंस्टाग्राम GK World 6 पे पूछ सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।